नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे चांदी की। क्या होगा अगले हफ्ते। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने फोमो में आकर फरवरी के बाद अब तक चांदी को एक्यूमुलेट किया है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ तक टूटेगी, क्या होगा बाजार में, कब बाजार बढ़ना स्टार्ट होंगे, आगे आने वाले दिनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है, क्या करने से बचना है, सारी चीज़ों को बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में, एकदम आसान भाषा में। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को 10 मिनट दिया तो आपको पूरे हफ्ते, इनफैक्ट आपने इस पेज को फॉलो किया तो आपको पूरे हफ्ते किसी को भी फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या लगता है। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल बैक स्टोरीज क्या क्या है, यानी आगे अगले हफ्ते में कौन कौन से डेटास कब रिलीज होंगे, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी कि अगर आपने हमें कुछ अपना कीमती समय दिया तो उस कीमती समय को हम लोगों ने जस्टिफाई किया नहीं किया, और फिर आगे डिस्कस करेंगे कि अगले हफ्ते के क्या प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और पेज को फॉलो ना करो ऐसा बड़े लोग चाहते हैं, क्योंकि चलने वाला बाजार को अगर आप पहले जान जाओगे तो भाई साहब आपका जाओ माल कम होगा। अगर आपका जाओ माल कम होगा तो बड़े लोगों का लाओ माल कैसे होगा, राइट। तो चलिए लिए चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। ये डेटा मैं इस वेबसाइट में देखता हूँ, इस वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं जहाँ जो चीज़ यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट सब चीज़ें आप लोगों को दे देता हूँ। तो मंडे को कोई डेटा नहीं है अपने, ट्यूसडे को डेटाज रहेंगे, ये 5:45 में आएंगे, एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, और उसके बाद वेडनेसडे को 2 बजे के आसपास वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा है, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, नेचुरल गैस का डेटा है, और फ्राइडे को भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है 7:15 बजे, है ना। तो मंडे कोई वोलेटिलिटी ट्रिगर होने की संभावना नहीं है, अनलेस ट्रम्प साहब और जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं एस्केलेट हो, जिसकी वजह से डॉलर में कोई मूवमेंट आए जी, और या फिर हमारा इंडियन करेंसी और ऊपर चला जाए, या फिर करेक्शन देना स्टार्ट कर दे, यानी अप्रिशिएट होना स्टार्ट कर दे। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हल्के हल्के इम्पैक्टफुल डेटा है। एक ज़्यादा पावरफुल डेटा आएगा जो होगा आपका, देखो ये कलर में अलग ही दिखता है, 6 बजे के आसपास थर्सडे को आएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाइन देखो, ये सारा डल है तो ये डल इफेक्ट डालेगा, ये थोड़ा ब्राइट है तो थोड़ा ब्राइट इफेक्ट डालेगा। अगर ये और ज़्यादा ब्राइट होता तो भाई साहब फिर वो हाईली इम्पैक्टफुल डेटा होता। क्लियर। तो अब अपन समझ गए कि हमको फंडामेंटली जो डेटा शेड्यूल्ड है उसके हिसाब से मार्केट में कब कैसे क्या मूवमेंट आ सकती है। अब लिए चलता हूँ आप लोगों को, लास्ट वीक अगर आप लोगों ने हमें देखा तो क्या हमने आपके टाइम दिए हुए टाइम को जस्टिफाई किया। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिखाता हूँ मैं, ये पास्ट इस तरह से एनालिसिस आप लोगों को दे दी जाती है। तो आई एम श्योर कि आप लोग ये ले लेते होंगे, आपको व्हाट्सएप में मिल जाती है, अब वेबसाइट में मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा। 13 तारीख से 17 जुलाई, आज हम 17 जुलाई पे खड़े हैं और अगले हफ्ते की एनालिसिस दे रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्राइडे को जो वीडियो डलते हैं ये पूरे अगले हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यानी थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के। फिर मंडे को एक वीडियो डलेगा जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए होगा, वेडनेसडे को डलेगा जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए होगा, फ्राइडे को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट, यानी आप अगर, और इंट्राडे भी डेली लेवल्स सुबह शाम डालते रहते हैं। वेबसाइट में विजिट कर लीजिए भाई साहब, किसी को फ़ोन करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, क्रूड ऑयल का है ये एनालिसिस, इस गोल्ड का है, सिल्वर का है। अपन यहाँ पर सिल्वर का वीडियो बना रहे हैं तो सिल्वर की बात करते हैं। देखो 2,39,200 का ब्रेकआउट जोन था। अब ये अगर ब्रेकआउट जोन और करंट मार्केट प्राइस CMP, अगर करंट मार्केट प्राइस ब्रेकआउट जोन से नीचे का है तो हमको सिर्फ सेल करना है, बाय अवॉइड करना है। स्वाभाविक रूप से बाय अवॉइड किए तो आज बाजार का भाव 2,16,000 रुपये पे खड़ा है। जब मैंने ये वीडियो करी थी तो 2,27,000 के आसपास खड़ा था, तो 10,000 रुपये के आसपास बच गए होंगे। 10,000 रुपये यानी 3 लाख रुपए प्रति लॉट पे, तो भैया बचत भी, मुनाफा खर्चे तो लगे हुए हैं, है ना। अब इसको चार्ट में भी देखते हैं अपन, चार्ट में ना विजुअल बहुत अच्छे आते हैं, मैं तो सिर्फ चार्ट से ही एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये चार्ट है सिल्वर का लास्ट वीक का। आप लोगों को क्या बता के गया था, बाय कब करना है, 239,200 के ऊपर ही करना है। यहाँ पर कहीं अपन ने वीडियो बनाई थी, जब नहीं, यहाँ पर नहीं, ये तो आज का चार्ट है ना, यहाँ पर हमने कहीं वीडियो बनाई थी, 239,200 के ऊपर गया नहीं ये चार्ट, और बाजार यहाँ से लगभग यहाँ टूट चुके हैं। किसी ने भी इन जोन पर सेल किया होगा, इसके नीचे रहने पर सेल किया होगा, तो आज दो पॉसिबिलिटी हुई होगी,
बचा लिया होगा, बच गया होगा, और अगर बेचा होगा तो लाव माल हो गया होगा, है ना। अब अपन चलते हैं अगले वीक के लिए। अगले वीक के लिए कौन कौन से अगले वीक के क्या प्रोस्पेक्ट होंगे। तो इस तरह से इमेज आप लोगों को ये आज वापस से भेज दी गई है, और अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो भैया ले लीजिएगा, कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा। ये देखो बाजार का ट्रेंड अभी डाउन है, लेकिन डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ नहीं सकता। भाई साहब बाउंस बैक आते रहेंगे, और वो बाउंस बैक आएंगे तो आप ये मत बोलना कि मैं गलत था। वैसे बाजार कहाँ से टूट रहे हैं यार, 4,20,000 से टूट रहे हैं, 3 लाख तक आए, 2 लाख तक आए, 3 लाख का बाउंस बैक दिए, वापस से 2,13,824 का लो टेस्ट करें। तो बाजार में थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा था कि बेच दो, आप यहां पर बेच के फंस गए। समझो आगे 20 तारीख से 24 तारीख तक की एनालिसिस है ये। सिल्वर सितंबर वायदे के लेवल्स हैं। बाजार टूटता है तो कहां तक टूट सकता है, 2,04,000, 1,91,000 और 1,87,000। चांसेस कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी तो अगले हफ्ते नहीं लगती है, लेकिन हाँ एक डेट देके जा रहा हूँ, आखिरी में गोल्डन स्टेटमेंट भी दूंगा। 29 तारीख को हमारे बाजार बंद होने के बाद FOMC के डेटा आएंगे, और आज हम खड़े हुए हैं 17 तारीख पे। तो अगले 10 से 12 ट्रेडिंग डेज जो होंगे ये बाजार बहुत इरिटेट करेंगे, और प्रोबेबली स्टॉप लॉस हंटिंग का भी काम हो। तो ऐसे टाइम पर जब हमको ये पता है डेटा नहीं है, अननेसेसरी वॉलेटिलिटी ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, बाउंस बैक आ सकते हैं, डेड कैट बाउंस हो सकते हैं, तो क्वांटिटी कम रखो। तो बढ़ कहाँ तक सकते हैं। अभी बाजार का भाव 2,16,000 रुपये का चल रहा है, 2,20,000, 2,22,800, 2,39,800 तक भी बढ़ सकता है। लेकिन इसको 239 के पड़ाव तक आने के लिए 227,700 को काटना पड़ेगा, और एक बार अगर 227,700 को काट दिया इसने, तो भाई साहब ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा। अभी बाजार लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है अभी, मीडियम टर्म में बेरिश है अभी, और शॉर्ट टर्म में भी अभी बेरिश है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा ब्रेकआउट जोन के कटने के बाद। अब अपन चलते हैं चार्ट पे, है ना। चार्ट से समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते का जो चार्ट, मैं ना इस तरह से चार्ट बना लेता हूँ, और कोशिश ये रहती है मेरी कि ये विजुअल में बाजार को देखूं, समझूं, ताकि डायरेक्शन और डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो। ये लाइन मारो पैसा बनाओ वाले चार्ट को 6 साल हो गए ऑलमोस्ट इसको इंट्रोड्यूस किए हुए। इसके बाद से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब सारे लेवल्स को लाइन बना लेते हैं। इसकी उपज अपन ने की थी डंके की चोट पे कह सकते हैं, है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले अब हमने तो ये इमेज बना दी भाई, इस इमेज को बनाने के पीछे 22 साल का अनुभव है, और 6.5 साल का सोशल मीडिया एक्सिस्टेंस है, और सैकड़ों घंटों की मेहनत है। पूरे सार को बाजार के इतने सारे डॉट्स होते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सारे डॉट्स होते हैं। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर करके ये सारे आंकड़े निकलते हैं। इन आंकड़ों को, इस मेहनत को, 22 साल की तपस्या को चंद मिनटों में आपके सामने रख के चला जाता हूं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं इसको शिद्दत से देखिएगा। 20 तारीख से 24 तारीख की एनालिसिस है, सितंबर वायदे की एनालिसिस। अब क्यों देखने बोल रहा हूं, देखो मैं यहां पर सितंबर वायदे की बात कर रहा हूं। अब आप माइक्रो में काम करते होगे, आप मिनी में काम करते होगे, आप ETF में काम करते होगे, आप फिजिकल में काम करते होगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सितंबर वायदे की। पता चला आप सितंबर वायदे की एनालिसिस दे रहा हूँ, और आप मिनी वायदे में कामकाज करते हो, जिसमें प्रीमियम में डिफरेंस होता है, डेट्स में डिफरेंस होता है एक्सपायरी की। तो आप जितने ज़्यादा अन्ना बनोगे उतना ज़्यादा सही रिजल्ट्स पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं इमेज के आधार पर। आइडेंटिफाई लेवल्स, प्लान एंट्रीज, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, दिस इज ये तो ठीक है। ये इमेज को अपन ने पढ़ लिया। अब सबसे पहली नजर जानी चाहिए हमारी ब्रेकआउट जोन पर। ब्रेकआउट जोन क्या है, ये है। जब तक ये ना कटे भाई साहब, ये ना पत्थर की लकीर है, लक्ष्मण रेखा है। ये कट गया तो बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा। अभी अपन एक एक करके परत खोलेंगे सारी। तो ये कट जाए, इसके ऊपर नई कैंडल बन जाए, तो आप इस तेजी के लिए 12,000 रुपए ने 3,60,000 रुपए के लावमाल के लिए आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। पहला ट्रेड। दूसरा, अभी बाजार का भाव 2,16,000 रुपए, तो यहां पर इंपल्सिव सेलिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहो तो इस जोन पर सेलिंग कर सकते हो, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से। क्लियर है। और इस फॉल को एंजॉय कर सकते हो। अब समझो ETF वाले, फिजिकल वाले, शादी ब्याह के हिसाब से खरीदने वाले। अब अपन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपको 9 रुपए इन्वेस्ट करने हैं।
9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 रुपये यहाँ पर डालो, 3 रुपये यहाँ पे डालो, 3 रुपये यहाँ पे डालो, यानी 2,04,000, 1,91,000 और 1,87,000 रुपये यहाँ पर एक्यूमुलेट करो। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर लाओ माल कर लो अपना। और इनकेस ये मान लेते हैं यहाँ पर नहीं आया बाजार, ब्रेकआउट जोन काट दिया, जो आपका 9 रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान था वो इसके ऊपर खरीद लो। क्लियर है? तो अभी भी बाजार में टूटने के यहाँ तक के पोटेंशियल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा तड़पाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा कहाँ से यार 4,20,000 रुपये का चांदी आज 2,16,000 रुपये पे खड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा ऑलरेडी फॉल आ चुका है, तो थोड़ा सुस्ताने दो इसको। प्रॉब्लम क्या पता है, 3 लाख की चांदी, 3 लाख हुई थी चांदी, 4,20,000 रुपये एक हफ्ते या 10 दिन में हो गई थी। ऐसा मूवमेंट डेंजर होता है, फंसा देता है। अगर ऐसी ही कोई मूवमेंट, अब चलो अपन एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यही हफ्ते बाजार धड़ गिर गए, तो जो 3,50,000 रुपये की चांदी 4,20 एक ही दिन में हो गई थी, और 4,20 की चांदी एक ही घंटे में 3,50 हो गई थी, तो मान के चलिएगा आप 2,16 का बाजार अगर 1,87 एक दिन में ढह जाता है, और तो अब हम समझेंगे कि भाई बॉटम लग चुकी है। वरना ये रो रो के बाजार टूटे बढ़े तो समझ जाओ कि लंबे समय के लिए आप लोगों को परेशान करना चाहता है। ये भी एक गोल्डन स्टेटमेंट का पार्ट है। तो अब अपन समराइज करते हैं, 2,27 के ऊपर ही बाय करना है, फिजिकल ETF में लेना है तो इस जोन पर ले सकते हैं, बेचना है तो इस जोन पे बेचिए, ब्रेकआउट जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेट वीडियो देखते हैं, ब्रेकआउट पहले आ गया, शॉर्ट टर्म में बाजार बुलिश हो गया, तो भाई साहब 2,39,000 रुपये के ऊपर निकल जाने के बाद मंदी नहीं रखनी है। तो हो सकता है बाजार 2,60,000 और 3 लाख रुपए को वापस टेस्ट करे, तो इसके ऊपर निकलने के बाद 1 रुपए की भी मंदी मत रखिएगा। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक बाजार ये पूरे जोन पर तांडव कर सकता है। गोल्डन स्टेटमेंट 2,27 के ऊपर ही बाय करना है, वरना सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है। और बाकी आप सारे वीडियोस को रेफरेंस में लेते रहिए, जैसे डेली लेवल पे आप लोगों को लेवल्स अपडेट कर दिए जाते हैं, मॉर्निंग में वीडियो डाल दी जाती है आप लोगों के लिए, वेबसाइट में अपडेट कर दिए जाते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियो डाली जाती है, इन सबको कंज्यूम कर लीजिए। और क्लोजिंग स्नैपशॉट, ये बड़ा प्यारा चीज़ है क्लोजिंग स्नैपशॉट, जहाँ पर मैं 3 लाइनें दे देता हूँ, इसके ऊपर क्लोज होता है तो अब इसके नीचे क्लोज होता है तो करेक्टिव, और इसके नीचे बेरिश। तो ये इमेज के आधार पर आप मात्र 5 मिनट में दुनिया के सबसे खतरनाक मार्केट को कंक्लूड कर सकते हो। वो इमेज ले लो कस्टमर केयर से बात करके। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को ये पता है कि सिल्वर में अब आगे क्या पोटेंशियल है, कब बाय करना है, अगर सेल करना है तो किसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, कब बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश होंगे, किन स्तरों के बाद फाइनल तेजी ट्रिगर हो सकती है, क्या 2 लाख रुपए के नीचे ट्रेड करा सकता है, तो बिल्कुल करा सकता है। और उसका वजह 2 लाख रुपए का आंकड़ा सबको पता है, और 4,20 का भी आंकड़ा सबको पता है। अब अगर बाजार 2,16,000 रुपये पे आके ट्रेड करा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में फोमो चला जाता है, यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 लाख तक टूटेगी, लेकिन भाई 4 लाख तक बढ़ सकती है, तो भाई 16,000 की रिस्क ले लेता हूँ 200 रुपये, 16 रुपये की रिस्क ले लेता हूँ 200 रुपये के लिए। भाई जब ऐसा हो, सबको सब पता होता है ना, वहाँ पर हादसे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि जब तक 239 के, जब तक इसकी लाइन के नीचे है तब तक बाजार 2 लाख को आराम से टेस्ट कर सकते हैं और इस जोन को आराम से दिखा सकते हैं। हो सकता है तड़पा के परेशान कर करके दिखाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिए, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद करिए। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में जरूर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गोल्ड पहले रिएक्ट कर जाता है, सिल्वर बाद में करती है, सिल्वर पहले कर जाती है, गोल्ड बाद में कर जाता है। तो परिवार को पूरा समझना पड़ेगा अगर कोई संबंध परिवार के साथ बनाने हैं तो, और लॉन्ग टर्म उसको लेके चलना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.